हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? तो पहले नहीं आ रही थी। चलिए बेटा, अब सही है बेटा, ओके। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम जो है बात कर रहे थे दोस्तों परसेंटेज को लेकर, दोस्तों बात कर रहे थे। हाँ जी, कल सर आप हैंडसम लग रहे थे बेटा। मैं तो है ही हैंडसम बेटा, लग क्या रहा, ऑलवेज हैंडसम बेटा। कल क्या, आज क्या, परसों क्या, ऑलवेज हैंडसम। थैंक यू फॉर तारीफ। आगे बढ़ते बेटा। सवाल नंबर दोस्तों हमने 4 कर लिया था, 5 नंबर सवाल पे दोस्तों बात करनी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल है यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। साथियों आप बात को लेकर समझिएगा। कह रहा है y का 80% x है, y का, कह रहा है y का 80% x है। एक तरफ x ले लो, एक तरफ y ले लो। एक तरफ x ले लिया और एक तरफ दोस्तों क्या ले लिया, y ले लिया। हाँ जी बेटा, बहुत सही, वही सारी बेटा। अब तो अभी कह रहा है y का 80% x है, तो y का 80% x है, मतलब y अगर 100 है तो 100 का 80% क्या होता है, 80। वो क्या है बेटा, x है। y का 80% x है, तो y का 80% x है, मतलब y अगर मैं 100 ले लेता हूं तो बोला x क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कल वाला वापस समझाना है, क्या बात कर रहे हो? अरे ये इसमें 3 तक की है, 4 नंबर सवाल ही नहीं इसमें यार। 3 ही हुए थे क्या? चलो मैं एक बार बताता हूँ बेटा, करवाता हूँ बेटा, करवाता हूँ, ठीक है। एक बार आप ये देख लो, मैं 4 नंबर अभी आपको बता दूंगा बेटा। हाँ जी, तो y का 80% x है, मतलब y अगर दोस्तों मैं 100 ले लूं। हाँ हाँ जी बेटा, 4 नंबर सवाल पेंडिंग है बेटा, बता दूंगा अभी। मैं पहले आपको 4 नंबर बता देता हूँ, आप लोग अभी कमेंट पे कमेंट करने लग जाओगे। अब चिंता दोस्तों मत करो, मैं आपको पहले दोस्तों 4 नंबर बता ही देता हूँ। अब 4 नंबर क्या था वो मुझे याद नहीं बेटा। 4 नंबर सवाल देखता हूँ बेटा, हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल था बेटा, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। यही है बेटा, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है, यही सवाल था बेटा। हाँ जी बेटा, और ऑप्शन थे 7.218। पहला ऑप्शन था बेटा 7.218, दूसरा ऑप्शन था 11.45, है ना। तीसरा ऑप्शन जो भी होगा बेटा, अपन वैसे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं बेटा, 8.3 और 8.24। ये दोस्तों 4 ऑप्शन थे, 8.3 और 8.24। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात सुनो बेटा। 2 घंटा 45 मिनट का समय, तो ऊपर रह जाएगा बेटा 2 घंटा 45 मिनट। ऊपर क्या रह जाएगा, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का, एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है बेटा। 2 घंटा 45 मिनट का जो समय है वो एक दिन का, एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है बेटा। तो 2 घंटे का मतलब मित्रों, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट ये और 45 मिनट ये कितने हो गए, 165 मिनट। 120 मिनट ये और 45 मिनट ये कितने हो गए, 165 मिनट। ठीक है, 24 घंटे है। 24 घंटे का मतलब हर घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये 24 घंटों को मैंने मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, गुणा 100 से कर दूंगा बेटा। मिनट से मिनट कट जाएगा, 20 के पहाड़े 3 बार, 20 के पहाड़े 5 बार, 20 से काटा दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने 3 से काट लिया, 3 के पहाड़े से 5 बार, 3 के पहाड़े 5 बार। ठीक है बेटा,
55 पंजे 275, 55 पंजे 275 बटा 24। अब इसको 24 से काटोगे तो 11.45% आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी था। ये था दोस्तों अपना कल वाला सवाल। ठीक है बेटा, जो पेंडिंग रह गया था और पैनल में नहीं था, मैंने दोस्तों छाप लिया वापस। कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़े दोस्तों। हाँ जी, अब आप ये देख लो 5 नंबर सवाल कह रहा है y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है? y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है? x का, जिसके पीछे का आता है वो हमेशा नीचे आता है, x का, तो जिसके पीछे दोस्तों का आता है वो नीचे आ जाता है, और y कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इंटू बोलो 100। तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो x का है तो नीचे x आ जाएगा, y चला जाएगा ऊपर। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी? 100, x की वैल्यू कितनी है? 80 गुणा 100। 20 से काट लेंगे 4 बार, 20 से काट लेंगे 5 बार, 4 से काट लेंगे 25 बार, तो बेटा 25 पंजे 125। आंसर बोलो क्या आ जाएगा? 125% आ जाएगा। हाँ जी बेटा, y का 80 है तो x 80 कैसे? बेटा y का 80% है, अब y अगर 100 है बेटा, तो 100 का 80% क्या होता है? 80 तो होता है। अगर दोस्तों मैंने y को 100 मान लिया, अगर मैंने y को 100 मान लिया, तो y का 80% क्या होता है बेटा? y का 80%, 100 से 100 गया, 80 तो आएगा बेटा। अगर y 100 मान लिया बेटा, रामनिवासी मैं आपको ही बोल रहा हूँ, y अगर 100 है, हाँ जी, y अगर 100 है तो x क्या हो जाएगा? 100 का 80% 80 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ये हो गया था। अगला सवाल सेल्फ करके देखिएगा एक बार। ये काटा काटी दोस्तों बड़ी नहीं है, काटा काटी बहुत आसान है, केवल ये 20 के पहाड़े से काटा, ये 3 के पहाड़े से काटा, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ जी, बताइए बेटा इसका उत्तर क्या आएगा? हो गया भाई? हाँ जी, हाँ जी, आप देखो बेटा, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना छोटा है? P Q से 6 गुना बड़ा है। अगर P Q से बेटा 6 गुना बड़ा है ना, P Q से 6 गुना बड़ा है Q से, जिसके पीछे से उसको 100,
ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 600। बेटा P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q से 6 गुना बड़ा है तो Q मैंने 100 मान लिया। मैंने दोस्तों कल भी कहा था जिसके पीछे से है उसको 100 करेंगे, तो Q के पीछे से है तो Q को 100 कर दिया, P 600 हो जाएगा। कह रहा Q P से कितना छोटा है, बोलो Q P से कितना छोटा है, 500 छोटा है। Q P से कितना छोटा है 500, तो 500 छोटा है। कम की बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा ज़्यादा वाला, ज़्यादा वाला कौन है 600 इंटू बोलो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 के पहाड़े 3 बार, 2 के पहाड़े 50 बार, 50 पंजे 250, 250 बटा 3 मतलब 83 1/3%। जिनका भी बेटा ए ऑप्शन आ रहा है बहुत सही आ रहा है। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा उत्तर दे रहा हूँ वीरेंद्र, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर बेटा दे रहा हूँ, चिंता मत करो, बता रहा हूँ बेटा। हाँ जी, इतने सारे कमेंट एक साथ मत किया करो भाई। अरे बोलो यहाँ तक ओके है क्या? हाँ हाँ जी सर, 100 ही क्यों माना, और भी मान सकते हैं? हाँ बेटा मान सकते हैं आप, भले 100 मान, मैंने 100 माना, आप चाहो तो 1 मान लो, 50 मान लो, 1000 मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने सामान्य बेटा 100 माना है, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे एक बच्चे का ये प्रश्न था कि सर इसको और तरीके से बता सकते हो, मतलब इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, जरूर नहीं ऐसे ही करें। कह रहा है y का 80% x है, y का 80% क्या है बेटा x है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y का 80% x है, तो 20 4 बार, 20 5 बार, भले काटो तो काटो वाला ऐसे ही रहने दो आप। 80/100 बराबर क्या आ गया बेटा x/y। देखो y गुणा में था, कहाँ आ गया भाग में, y बेटा गुणा में था, कहाँ आ गया भाग में आ गया, यानी x का मान 80 है और y का मान 100 है। हमें कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का यानी x आ जाएगा नीचे, जिसके पीछे का होता है वो नीचे आता है। y कितना प्रतिशत है, तो बोलो y का मान क्या रख दूंगा 100, x का मान क्या रख दूंगा 80 इंटू बोलो 100, 20 के पहाड़े 4 बार, 20 के पहाड़े 5 बार, 4 के पहाड़े 25 बार, 25 पंजे 125, इसका उत्तर बेटा 125 आ जाएगा। सही है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपके प्रश्न किताबों में नहीं मिल रहे। बेटा किताबों में ढूंढ के करना क्या, आपको मेरे प्रश्न एग्जाम पेपर में दिखने चाहिए या किताबों में, वो आप फिक्स कर लो। अगर किताबों वाले दिखने चाहिए तो मैं किताबों वाले सवाल यहाँ छाप लेता हूँ, पर आपको एग्जाम पेपर में छपे हुए चाहिए तो फिर मैं वही छाप रहा हूँ बेटा, वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। किताबों में आपको मेरे सवाल मिल जाएंगे, बट एक ही किताब से सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस लाया हूँ वो PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर किताब में आपको मिलेंगे नहीं बेटा। इस प्रकार का संलग्न प्रश्नों, ये जो दोस्तों प्रश्नों का मैंने संलग्न किया है ना, वो मेरे हिसाब से किया है मैंने PYQs उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो एक ही बुक में आपको सारे ये क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन है, किसी और के क्वेश्चन नहीं है बेटा। प्रैक्टिस कैसे करें बेटा, मार्केट से कोई बुक उठा लो 4th ग्रेड की, उससे प्रैक्टिस कर लो आप। मार्केट से कोई बुक उठा लो आप, 4th ग्रेड की बुक उठानी है, मैथ की बुक उठानी है और उससे प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। पेपर जो आएगा वो इसी स्टैंडर्ड का आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। सर उत्कर्ष की बुक लॉन्च की है, वो ले या नहीं बेटा, वो आपका बेटा है, मैं उसमें ना कहता लेने का, ना कहता मैं नहीं लेने का, वो आपको सोचना है। आपको उत्कर्ष पे भरोसा है, आपको लगता है उत्कर्ष बुक लॉन्च अच्छी करेगा तो आप मतलब लेवें, नहीं करेगा मत लेवें, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है बेटा। उत्कर्ष की बुक आपको देखनी है और उत्कर्ष वाले देखनी है, ठीक है। अगली बात सुनो बेटा, m का 10%, m का 10% n के 20% के बराबर हो तो m/n का मान क्या होगा? हाँ जी बेटा, उत्कर्ष परिवार की बुक कल लॉन्च हुई होगी बेटा, मुझे नहीं पता बेटा, मैंने वो बुक देखी नहीं है। अगर उस बुक पर मेरा फोटो हो, मतलब मैंने देखी है, तो मैंने फाइनल किया है। उसमें मेरा कोई फोटो है नहीं, ना मेरा कोई नाम है, तो उसको ना मैंने देखा है ना मैंने फाइनल किया है। तो जब मैंने देखा ही नहीं है कंटेंट के अंदर, तो मैं कैसे बोल दूं कि आप लो या मत लो? मुझे पता नहीं उस बुक का क्या सीन है, ठीक है बेटा। मैं कह रहा हूँ मार्केट की कोई बुक लो, क्योंकि मैंने मार्केट की कोई बुक देखी नहीं अभी तक। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मार्केट में कोई बुक है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आप परचेस कर लीजिए।
अगर उस पर मेरा फोटो या नाम है, इसका मतलब मैंने फाइनल की बुक को कि हाँ भी कंटेंट ये रहेगा, ये हटा दो, ये लगा दो, ये हटा दो, ये रख दो, इसका मतलब मैंने बुक को देखा है। मैंने देखा ही नहीं बेटा। आओ, m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m रेशियो n बताओ। m का 10%, m का 10% n के 20% के बराबर है। m का 10% n के 20% के बराबर है। m का 10% n के 20% के बराबर है। ये है दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे बेटा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। m रेशियो n, m बराबर 2 और n बराबर 1, 2:1, m बराबर 2, n बराबर 1। हाँ जी बेटा, आप बताओ ले या ना ले, कौन सी ले? कोई बुक ले लो बेटा, 4th ग्रेड की कोई बुक उठा लो आप, जो आपको अच्छी लग रही, कम रेट में मिल रही है, वो उठा लो आप। 2:1 बेटा बहुत आसान है, m बराबर 2, n बराबर 1। ये बात दोस्तों हमने रेशियो प्रपोर्शन में भी पढ़ाई थी, हमने आपको पढ़ाई थी कि मैंने कहा था कि जब 2a बराबर 3b हो, 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b क्या होगा? a अनुपात b क्या होगा? a बराबर 3 और b बराबर 2। बताया था बेटा ये वाला कि जब ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और वही सेम दोस्तों, m बराबर 2, n बराबर 1, 2:1, ठीक है। हाँ जी बेटा, अगला देखो। सर 4th ग्रेड के लिए RSAT जरूरी है क्या? बेटा RSAT का मुझे पता नहीं है, बट RSAT जनरली कर लेनी चाहिए। जरूरी है, किसी एग्जाम में है, किसी एग्जाम में नहीं है, तो ऑप्शन मत देखो करूँ ना करूँ, कर लेनी है। RSAT कर लेनी है बस। सर मिक्सचर का मेथड समझनी है। बेटा अभी तक मैंने आपको मिक्सचर मेथड समझाया कहाँ है? वो रेशियो जो पढ़ाया था मिक्सचर के दोस्तों, मैं आपको और भी सवाल बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करें बेटा, ठीक है। a का 20%, b का 50% है, तो a का कितना प्रतिशत b है? a का 20%, a का 20% बराबर b का 50% है। a का 20% बराबर b का 50% है, तो a का कितना प्रतिशत b है? देखो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 0 से 0 गया, प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0 गया, है ना। a अनुपात b, a अनुपात b बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a बराबर 5, b बराबर 2। ये a और b का रेशियो आ गया, a बराबर 5, b बराबर 2। a का कितना प्रतिशत b है? a का कितना प्रतिशत b है? जिसके पीछे का आता है वो कहाँ आता है? नीचे, बाकी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इंटू 100। बोलो b की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? 2। a की वैल्यू कितनी है? 5, इंटू बोलो 100। 5 के पहाड़े से 20 बार, 20 दूना 40, 40% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर बोलो क्या आ जाएगा? 40%। हाँ जी बेटा, थैंक यू। अरे ये समझ में आ गया बेटा, बहुत आसान किया। मैंने क्या लिखा? a का 20% बराबर b का 50%, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा, तो 5:2 आ गया। हमें पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत b है? a का, जिसके पीछे का आता है वो नीचे, b कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इंटू 100, 2/5। ये a का मान 5 और b का मान 2। सही है बेटा? हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? ये सवाल बेटा वैसे बहुत इजीली हो सकता है। x का 8 है तो y का 4 है, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, तो बोलो 20 का आधा 10। ये उत्तर आ गया। ये सवाल इतना आसान है बेटा। x का 8 है तो y का 4 है, मतलब आधा है। हाँ डीवीजी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आपने तारीफ करी, उसके लिए शुक्रिया। अब इसमें रिप्लाई क्या करूं बेटा? x का 8%, y का 4% है, मतलब 8 का आधा 4,
तो 20 का आधा क्या हो जाएगा 10। अब करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसमें किसी तरीके को दोस्तों ये बिना तरीके की हो सकता है। मतलब यहाँ 8 का 4 20 का 10 हो रहा है। मान लो यहाँ पर 8 का 3 हो जाता तो हमारे ये जुगाड़ तो काम नहीं करता। फिर मेथड हमें पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। x का 8% क्या है बेटा, x का जो 8% है, x का 8% y का 4% बराबर है। x का 8% बराबर y का 4%। x का 8% बराबर y का 4% कह रहा है x का 20%। x का 20% बराबर y का कितना परसेंट, ये k परसेंट पूछा है। y का कितना परसेंट, हमें ये k दोस्तों पूछा है k। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम चाहें तो पहले रेशियो में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू वगैरह रख के निकाल सकते हैं। पर इससे इजी पता है क्या होगा, इससे इजी ये होगा कि आप पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दो। इससे इजी ये होगा कि आप पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दो, बस इतनी सी बात है। बोलो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, कट जाएगा। और ये काट लो ना, ये परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े 10। बोलो यहाँ क्या बचा 10 और यहाँ क्या बचा k। तो बोलो k बराबर क्या आ गया 10। इतना आसान दोस्तों हमने कर लिया। सर 4th ग्रेड की बुक नहीं मिल रही और बुक का लेवल ज़्यादा है, आप ही देखकर बताओ। मैं बेटा कल संडे है, कल मैं फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर दोस्तों बुक आपके लिए देखूंगा बेटा मार्केट जाकर, है ना। हाँ जी बेटा। अरे बोलो समझ गए क्या, यहां तक कोई आपत्ति वाली बात विपत्ति वाली बात नहीं है क्या। एकदम आसान। इसको दोस्तों बड़ा कर सकता हूं मैं, सवाल को बहुत लेंदी भी हल कर सकता हूं, पर क्यों करना बेटा, जब ये सिंपली हल हो रहा है तो इसमें लेंदी सवाल क्यों हल करे बेटा। ठीक है सर, इसके मान प्रतिशत में याद करना जरूरी है क्या, नहीं बेटा याद करना जरूरी कुछ नहीं है बेटा, जरूरी कुछ नहीं है बेटा याद करना। आपको याद रह जाते हैं तो ये अच्छी बात है, बट कंपलसरी नहीं है। मैंने आज तक नहीं याद किए तो मेरे को भी दिक्कत नहीं आई ना, तो याद कर लो, अच्छी बात है बेटा, बुरी बात नहीं है, बट जरूरी नहीं है बेटा। क्या पता सर जी 10% होगा, बेटा 10 होगा। मैंने k का मान 10 निकाला है, हमें पूछा है y का कितना, तो बेटा y का k परसेंट था, y का k परसेंट, तो k कितना है 10%, तो ये हो गया y का 10%। मैंने दोस्तों 10 निकाला है, k का मान निकाला है, जबकि k परसेंट में है, तो k परसेंट मतलब 10%। हमें k परसेंट की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों तरफ परसेंट लगा लो आप, ये लो। आपको परसेंट से दिक्कत थी ना, ये लो दिक्कत सॉल्व हो गई। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगले का उत्तर बता सकते हो मित्रों आप लोग। हो गया बेटा, चलिए
कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? 100 के 90% से 40% कम होगी। 40% कम होने का मतलब 60% होना। 40% कम होने का मतलब 60% होना। ठीक है प्रवीण, ध्यान देना। 40% कम होने का मतलब है 60% होना, और 40% ज्यादा होने का मतलब 140% होना। सॉल्व कर देंगे बेटा। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 9 चिंग 54। 54 इज द राइट आंसर। जिनका बेटा उत्तर 54 आ रहा है बेटा, बहुत सही आ रहा है। सोनू, आप जो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात करो बेटा, ये अगला टॉपिक है अपना। अगले टॉपिक में दोस्तों बात करेंगे। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ क्या आएगा। सर कल आप कोर्ट में जच रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका मतलब ये है कि मैं बिना कोर्ट के नहीं जचता, कोर्ट में जचता हूं, यूं है क्या? मैं बिना कोर्ट के नहीं जचता क्या? आप बताओ। ऐसा हुआ तो मैं कल से कोट पहन के आऊंगा फिर। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो मैं कल से कोट पहन कर आऊंगा बस। चलिए बेटा, आप कह रहे हैं सर थोड़ा फास्ट हो गया। बेटा इसमें फास्ट हुआ कुछ नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं बेटा। अब इसमें क्या स्लो करूं मुझे बताओ, ये बता। एक मुझे बात बताना आप कि 100 के 90%, 100 के 90% से 40% कम होगा। 40% कम होने का मतलब होता है 60% होना। यार इतना कॉमन सेंस है। 40% कम होने का मतलब 60%, 40% ज्यादा होने का मतलब 140%। ये चीजें अगर आपको नहीं आती तो ये सीखो, ये बार बार काम में आएगी, बाद में भी काम में लूंगा मैं। कोई 20% कम हो रही है तो 80/100, 20% ज्यादा हो रही है तो 120/100। अब कुछ बच्चे कह रहे फास्ट करो, कुछ कह रहे धीरे करो। यार अजीब बच्चे हो तुम लोग, चलते चलो सब ठीक है। अगला सवाल देखो। यदि कि संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। संख्या बताओ क्या है। कह रहा है किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर। संख्या कितनी है? x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, काट लो बेटा। 20 के पहाड़े 4 बार, 20 के पहाड़े 5 बार। ये मैंने 80 को 80 रख दिया, x को मैंने x रख दिया। ये जो 4x/5 है, ये 4x/5 यहाँ प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x/5। ये मैंने 80 को 80 रख दिया, x को x रख दिया। ये जो 4x/5 प्लस का है, वहां जाके मैंने माइनस का कर दिया। बस अब सॉल्व कर देना बेटा। 80 बराबर 5 × x 5x, 5x - 4x, x/5। 80 को 80 रखा, 5 × x 5x, 5x - 4x, x/5। तो ये 5 गुणा कर दूंगा, 8 × 5 = 40 यानी 400। बोलो x बराबर क्या आ जाएगा? 400। अरे x बराबर क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा बेटा, 400। अरे समझे क्या? समझ गए? अब किसी को अगर x से प्रॉब्लम है कि सर हमारा ये xy नहीं होता, हमसे x मत करवाओ, मत करो।
बिना एक्स के भी कर सकते हो। एक भरत भाई कह रहा है 60% किसका है, 90 का या 100 का? बेटा 60% 90 का है, 60% बेटा 90 का है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, ठीक है। अब आप उसको इतना डीप क्यों जा रहे हो बेटा? जब जो चीज मैं सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं, आपको सिंपल सिंपल करवा रहा हूं, तो आप सिंपल सिंपल सोच के आगे बढ़ो। आप उसमें डीप क्यों जा रहे हो इतना? जहां डीप जाने की होगी बात, मैं खुद आपको डीप लेके जाऊंगा। जिस तालाब में थोड़ा अंदर तक डूबना होगा, मैं आपको अंदर तक डूबाऊंगा साथ चल के, क्या चलो मेरे साथ अंदर तक जाके आते हैं। जहां मैं आपको ऊपर ऊपर तैरना सिखा रहा हूं, वहां ऊपर ऊपर ही आप तैरो, खुद मत जाओ अंदर, डूब जाओगे बेटा। तो जहां डूबा रहा हूं वहीं डूबो, जहां ऊपर ऊपर तक रख रहा हूं तल पे, वहां तल पे ही रहो आप, नीचे मत जाओ बेटा। ज्यादा दिक्कत ही है, गणित है बेटा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अपन को बनना है चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वो बन जाओगे आप। गणितज्ञ बनना हो तो फिर हर क्वेश्चन में डूबो, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न है, मैंने इसको आपको एक्स से बताया, हो सकता है किसी बच्चे को एक्स से समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। छोड़ो इसको, जिसको आ गया उनको हार्दिक बधाई, नहीं आया छोड़ो, नहीं करना एक्स से, बिना एक्स के कर लो। संख्या मैंने यहां पर एक्स मानी थी, एक्स सेट नहीं हुआ 100 मान लो। संख्या हमने एक्स मानी, एक्स सेट नहीं हुआ 100 मान लेते हैं। संख्या क्या है बेटा, 100। 100 के 80% में 80 जोड़ा जाता है। 100 के 80%, बोलो 100 का 80% क्या होता है? 100 का 80% होता है 80। बोलो ये बात तो मानते हो कि नहीं? 100 का 80% दोस्तों क्या होता है, 80। ये बात मानते हो आप? तय है, मानते हो? तो 100 का 80% 80 हो गया। 100 के 80% में यानी 80 में जब 80 जोड़ा जाता है, जब 80 जोड़ा जाता है, मतलब इसमें ऐसा क्या जोड़ूं, इस 80 में 100 के 80% यानी कि 80 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वापस परिणाम संख्या के बराबर हो जाए, मतलब वापस परिणाम क्या आ जाए बेटा, 100 का 100 आ जाए। आप कॉमन सेंस लगा के बताओ, यहां ऐसा क्या जोड़ूं, 80 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वापस 100 आ जाए? आप कॉमन सेंस लगाओ बेटा, आप क्या जोड़ूं कि 100 आ जाए? फिर आपका दिमाग काम करेगा, सर हाँ सर पता लग गया, पता लग गया। 80 में आप 20 जोड़ दो। 80 में जैसे ही 20 जोड़ूंगा तो बोलो क्या बन जाएगा, 100। 80 में 20 जोड़ूंगा 100 बनेगा। क्वेश्चन कहता है 80 जोड़ा जाता है, हम कहते हैं 20 जोड़ा जाता है, क्या बनाया, जोड़ा। क्वेश्चन कहता 80 जोड़ो, हम कहते नहीं 20 जोड़ो, क्या बना दिया, जोड़ा। हमें संख्या पूछी और संख्या दोस्तों हमने क्या मानी थी, 100। 20 एक बार, 20 4 बार, बोलो 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 400। तो जिनका भी आंसर 400 आ रहा है सही आ रहा है। तो बेटा ये विद हेल्प ऑफ एक्स एंड ये विदाउट हेल्प ऑफ एक्स, बताओ आप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ लो बेटा। ये सेम सवाल दोस्तों अगला है, करके देखिए बेटा। सेम टू सेम सवाल बेटा अगला है, ये सवाल करके देखिए। ये तय है बेटा, ये सवाल आपसे होगा और ये जरूर होगा बेटा। हाँ मैंने कहा ना एक्स वाला सबके सेट नहीं होगा, तो जिसके एक्स सेट हो जाए वो एक्स से करो, और जिसके एक्स सेट नहीं हो बेटा, ये जो सोनू जी आप ये सवाल जो पूछ रहे हो ना बेटा, ये सवाल मैंने कल की क्लास में करवाया था, इस प्रकार का सवाल। तो आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप कल वाली क्लास देखकर इसको पूरा करें। सही है बेटा, एकदम सही है, जबरदस्त सही है। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। माना वो संख्या कितनी है, 100। माना वो संख्या दोस्तों कितनी है, 100। कह रहा है 100 का 75%। भाई आप ही बताओ यार, 100 का 75% क्या होता है, 75 होता है। 100 का 75% क्या होता है, 75 होता है।
कह रहा है 75 में जब 75 जोड़ा जाता है परिणाम वही संख्या आती। मुझे बताओ 100 के 75% यानी कि 75 में ऐसा क्या जोड़ूं कि परिणाम वापस 100 का 100 आ जाए। इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि वापस परिणाम क्या आ जाए, 100 का 100 आ जाए। तो मुझे बताओ इसमें 75 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 25। जब 75 में 25 जोड़ूंगा तभी तो 100 आएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन कहता है 75 जोड़ा जाता है, क्वेश्चन कहता है 75 जोड़ा जाता है, हम कहते हैं 25 जोड़ा जाता है, क्या बनाया जोड़ा। क्वेश्चन कहता 75 जोड़ो, हम कहते हैं 25 जोड़ो, क्या बनाया जोड़ा। संख्या पूछा है बेटा, क्या पूछ रहा है, संख्या। तो बोलो गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 इंटू 100 300। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा, और काफी हजारों बच्चों ने सवाल कर भी लिया है बेटा, हजारों बच्चों ने ये सवाल का उत्तर दिया बेटा, बहुत अच्छा। आपका मतलब आपका दोस्तों कंपटीशन यहाँ वाले बच्चों से भी खूब सारा है, मेरे से कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सोचो जो 25 क्वेश्चन मुझसे जो पढ़ के जा रहे हैं वो 25 के 25 करके आएंगे। तो आपका मैथ्स वाला जो कंपटीशन है वो तो मेरी क्लास में बढ़ जाएगा आपका। और सोचो आप 4th ग्रेड की बात कर रहे हो ना, तो एसएससी वाला बच्चा भी 4th ग्रेड देगा, बैंक वाला बच्चा भी 4th ग्रेड देगा, पटवारी वाला भी 4th ग्रेड देगा, क्योंकि 4th ग्रेड जॉब सबसे आसान वाली जॉब है। सबको काम में मजा आना चाहिए, वो 4th ग्रेड जॉब है। काम कुछ नहीं, आराम वाली जिसको जिंदगी चाहिए, कि ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, उसका है 4th ग्रेड। पढ़ना भी कम पड़ेगा, जॉब भी जल्दी, पद भी ज्यादा, निकाले जाने की टेंशन नहीं, कोई झिकझिक नहीं, काम में लोड नहीं। और भाई साहब बताओ आप, सर आगे बढ़े। हाँ जी बेटा आगे बढ़ो बेटा। अगला सवाल देखो, टाइप चेंज हो गया, थोड़ा गौर कीजिएगा साथियों। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसके कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। भाई साहब टोटल रन है 110, मुझे बताओ दौड़कर कितने बनाए, दौड़कर रन कितने बनाए। 3 तो चौके थे भाई, टोटल 110 रन है। कितने रन है, 110 रन। हाँ मिर्ची बड़ा लाना पड़ेगा भाई, अधिकारी लाना ही पड़ेगा। अच्छा अधिकारी के लिए मिर्ची बड़ा लाओगे, खुद के लिए भी तो लाओगे साथ में। कभी अधिकारी नहीं बोलेगा मेरे एक मिर्ची बड़ा लिया कि तेरे भी लिया ना साथ, तो मिर्ची बड़ा फ्री आया ना। तो बोलो 110 में से 3 तो चौके हैं, 3 चौके, और 8 छक्के हैं, तो 8 छक्के। बोलो समझ गए क्या। 110 में से 3 चौके माइनस कर लिए, 8 छक्के माइनस कर लिए। एक चौके में 4 रन, तो 3 चौकों में 12, एक छक्के में 6 रन, तो 8 छक्कों में 48। तो लेडीज एंड जेंटलमैन 110 में से 4 × 12 और 8 × 48 माइनस कर रहा हूं, कितना आ जाएगा, 50। 110 में 60 गया, पीछे कितना बचा, 50। हमें प्रतिशत में पूछा है बेटा, तो 50 रन दौड़कर बनाए, 50 रन दौड़कर बनाए, कितने में से, 110 में से। टोटल 110 रन है, उसमें से 50 रन दौड़कर बनाए। बोलो बात समझ गए क्या। तो बेटा 0 से 0 काट दूंगा, 50 × 10 500, 500 बटे 11, 11 चौक 44, कितना रहा 6, 11 5 55, कितना रहा 5 बटे 11, तो 45 सही, 5 बटे 11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ गए क्या। 45 सही, 5 बटा 11, जिनका भी आंसर बेटा आ रहा है इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा सही आ रहा है। हाँ जी बेटा, सर आपके नंबर सेंड कर दो। बिल्कुल बेटा नंबर सेंड कर दूंगा, बिल्कुल यही तो मेरा काम रहा है बेटा, नंबर सेंड करने का। क्या करेगा बेटा मेरे नंबर से, कुछ नहीं मिलना बेटा मेरे से, आपको जो मिलना है वो यहीं से मिलना है, और कहीं से कुछ नहीं मिलना आपको। हाँ जी बढ़िया, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का सर 12 48 60 होगा ना, तो बेटा 60 माइनस किया है ना, 12 और 48 60 हुआ ना, तो 110 में 60 जाएगा, 50 नहीं बचेगा।
थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है और दूसरी 20% घटाई जाती है तो अब नया अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा 4:5। 4 है और क्या है? 5 है। दो संख्याओं का रेशियो है बेटा 4:5। पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है। पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है मतलब 120/100, और दूसरी संख्या जो है वो 20% घटाई जाती है मतलब 80/100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। 40 के पहाड़े 2 बार, 40 के पहाड़े 3 बार। 4 ती, ये 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 तिया 6:5। 6:5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इंस्टाग्राम आईडी मैथ्स महेंद्र बेटा, मैंने पहले भी बोली इस क्लास में, डाउट्स वगैरह वहाँ भेज दिया करो, मैं सॉल्व होऊंगा तो मैं अटेंड कर लूँगा। बाकी जब भी फ्री होऊंगा तो मैं करके भेज देता हूँ। फ्री होना चाहिए बेटा, मैं फ्री होऊंगा तो भेज देता हूँ। आगे बढ़ू बेटा, ये तो आसान सवाल था बेटा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहले को 20% बढ़ाया मतलब 120/100, दूसरे को 20 घटाया मतलब 80/100। बस काटा काटी करी, 6-5 आ गया। ठीक है, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौर से गौर करिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। गौर से गौर करना है। सी की आय बी से 20% ज्यादा है, बी की आय ए से 25% ज्यादा है, सी की आय ए से कितने % ज्यादा है? एक सी है, एक बी है और एक ए है। सी है, बी है, ए है। कह रहा है बी की आय ए से 25 ज्यादा है। मैं दोस्तों पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से ए से, ताकि थोड़ा सवाल इजी हो जाए। पहले ए फिर बी फिर सी, ऐसे सी बी ए नहीं करूंगा, ए बी सी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? कह रहा है बी की आय ए से 25 ज्यादा है। ए मान लो 100 है। ए मान लो कितना है बेटा? 100 है। तो कह रहा है बी की आय ए से 25 ज्यादा। जिसके पीछे से होता है उसको 100 मानते हैं बेटा, ये गीत हमने कल गाया था। जिसके पीछे से उसको 100। 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है मतलब 125। बोलो ये बात मान सकते हो आप? ये अगर 100 है तो ये हो जाएगा 125। 25% ज्यादा है। फिर ये कह रहा है कि जो सी की आय है वो बी से 20% ज्यादा है। जो सी की आय है वो बी से 20% ज्यादा है, यानी 125 गुणा 20% ज्यादा होने का मतलब 120/100। भाई आप मेरी बात समझो, 100 का 25% तो 25 ही होता है, तो सीधा मैंने 100 का 125 लिख दिया। पर 125 का 20% 20 नहीं होता है, जो मैं सीधा 145 लिख दूं, वो तो नहीं कर सकता ना भाई। बढ़ाने का मतलब यही है, अगर कोई चीज पहले 125 रुपए की थी और उसकी वैल्यू मान लो 20% बढ़ानी है, तो 20% बढ़ाने का मतलब है सीधा सीधा 120/100। ये उसका अर्थ होता है बेटा। पहले दोस्तों 125 था, 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया मतलब 120/100, ये मतलब होता है। तो मैंने 120/100 कर लिया। बस अब सॉल्व कर देंगे बेटा। 20 6 बार, 20 5 बार, 20 के पहाड़े से ऊपर नीचे काटा, और ये 5 के पहाड़े 25 बार, 25 छंग 150। अब आप देख लो, सी 150 है, ए 100 है। कह रहा है सी ए से कितना ज्यादा है? बोलो सी ए से कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। 50% ज्यादा है बेटा, यही पूछा अपने को। हाँ जी बेटा, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आंसर आपको रटने का नहीं बोल रहा हूं। आंसर नहीं, मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, जो रेशियोज आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन रट लो यही चाहेगा, ऐसा मेरे कहने का भाव नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, उन चीजों से बाहर सवाल नहीं जाएगा आपका 4th ग्रेड का। पर मेरा कहने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ये आप रट लो, ये कि ये कर लो, नहीं। मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उस पर फोकस करना, उस पर काम करना। मेरी क्लास एक बार देखने पर हो सकता है थोड़ी समझ में आए, 2 बार देखना। मेरी क्या, मैथ की क्लास कभी एक बार में समझ में नहीं आती है, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करो। इंस्टाग्राम चलाना बंद करो, क्लासेस को रिपीट करो। ठीक है ना? मैं वापस एक बार बोल देता हूं इस सवाल को।
सबसे पहले ये कह रहा है कि बी की आय ए से 25 ज्यादा है, तो मैंने सबसे पहले ए को 100 मान लिया, जिसके पीछे से उसको 100, तो ए 100 है तो बी 25 ज्यादा है, तो बी हो गया 125। ठीक है, अब कह रहा है सी की आय बी से 20% ज्यादा है, तो सी की जो आय है वो बी से 20% ज्यादा है, बी से, तो बी अगर 125 है तो ये 20 ज्यादा है, मतलब 120/100। ये अगर 125 है तो 20% ज्यादा, मतलब 120/100। ठीक है, तो बस ये सॉल्व किया तो 150 आया। अब ये ए 100 है, सी 150, कितना ज्यादा है? 50। बस ये तो उत्तर है बेटा। हाँ जी, एक बार कोर्स पूरा हो जाए फिर दोस्तों सभी को एक बार वापस रिवाइज कर लेना आप, तो आपका पेपर में दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, इतना मुझे लगता है। अगला सवाल देखो बेटा, मैं आपकी क्लास में सबसे ज्यादा स्लो चलता हूं बेटा। आप सोचो अभी तक केवल 10 क्वेश्चन हुए और टाइम दोस्तों पूरा होने को आ रहा है, इतना स्लो चल पा रहा हूं। आपके बैच में दोस्तों बहुत डाउट रहते हैं, स्पीड तो मैं बढ़ा ही नहीं पा रहा हूं आपकी क्लास में। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट, 180 मिनट और 45, 225 मिनट, सॉरी 45 40 मिनट है दोस्तों, 3 घंटे और 40 मिनट है, 3 घंटे और 40 मिनट है बेटा, तो 180 और 20, 220 मिनट। 3 घंटे 45.5 मिनट, 3 घंटे और 45.5 मिनट, तो 180 और 45, 225.5, 225.5। पहले था बेटा 220 मिनट, बाद में हो गया 225.5 मिनट। बोलो कितनी गलती हो गई भैया? गलती हुई है 5.5 मिनट की, गलती हुई है भैया 5.5 मिनट की। सही बात है बेटा। अब हमें ये कह रहा है प्रतिशत भूल बताओ, तो जो गलती हुई है, जो भूल हुई है, उस भूल का प्रतिशत बताओ। जो भूल हुई है उस भूल का प्रतिशत पूछा है बेटा। ठीक है, तो बेटा भूल कितनी हुई? 5.5 की भूल हुई। भूल कितनी हुई? 5.5 की। अब भूल किस पर हुई? सही वाले पे भूल होती है हमेशा, तो भूल हुई 5.5 की, किस पर हुई? 220 पर। 5.5 की भूल हुई और किस पर हुई? 220 पर, इंटू बोलो 100। ये बात समझ में आती है आपको? 5.5 की भूल हुई किस पर हुई? सही वाले पर, 220 पर, इंटू 100। 100 क्यों किया? प्रतिशत पूछा इसलिए। हाँ जी बेटा, सोनू गोस्वामी ये सवाल जो आप पूछ रहे हो ये मैंने कल की क्लास में करवा दिया, आप वहां से ये सवाल देख लीजिए बेटा। 0 से मैंने 0 काट दिया और जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगेगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 0 लगता है, एक 0 से एक 0 काट दो, तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट जैसे ही हटेगा 0 कट जाएगा, नीचे 10 लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा 11 से काट लो 5 बार, 11 से काट लो 2 बार, तो 5/2। 5/2 का मतलब 5 का आधा 2.5, 5 का आधा 2.5, 2.5% इज द राइट आंसर। हाँ जी बेटा। अरे सही है क्या बेटा? यहां तक कोई आपत्ति वाली बात मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी बेटा, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ू बेटा। नेक्स्ट समझो बेटा क्या कह रहा है। वेतन के कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? वेतन की कितने प्रतिशत कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? मतलब किसी आदमी का वेतन 20% बढ़ गया है, किसी आदमी का वेतन 20% बढ़ गया है, तो उसमें कितनी कमी करूं ताकि वेतन वापस 100 का 100 हो जाएगा? बेटा पूरी शीटें मैंने डाल रखी है, मैंने ना कंप्लीट शीट 4th ग्रेड की, ये जो शीट्स पढ़ा रहा हूं ये शीट आपके ऐप में पड़ी है, सारी शीटें। ठीक है, अब ये मत पूछो कि ये डाल दी वो डाल दी, सब डाल दी बेटा। मेरी बात समझो, पहले किसी आदमी का वेतन 100 रुपया था, पहले किसी आदमी का वेतन 100 रुपया था और उसका वेतन 20% बढ़ गया, 20% वेतन बढ़ गया, मतलब वेतन क्या हो गया? 120
20 हो गया। वेतन 20% बढ़ने का मतलब है वेतन 100 का 120 हो गया, 20% बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि वेतन में कितनी कमी करें, वेतन में कितनी कमी करें जो 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे, मतलब वापस वेतन 100 का 100 हो जाए। कह रहा है वेतन में कितनी कमी करें, वेतन में कितनी कमी करें ताकि वेतन वापस क्या हो जाए, 100 का 100 हो जाए। वेतन में कितनी कमी करें ताकि वेतन वापस 100 हो जाए। तो बोलो वेतन में कमी करूंगा 20 की, 20 की कमी करूंगा। और कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आ जाएगा, कम की बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा, ज्यादा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 20 की कमी करनी और कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला कौन, 120। 20 एक बार, 20 6 बार, 2 3 बार, 2 50 बार, 50 में 3 का भाग दो, 16 से ही 2/3% आ जाएगा। 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 से 2/3 ही आएगा बेटा। हाँ जी बेटा, $220 कैसे आया, 220 कहाँ है बेटा, पुराने क्वेश्चन की बात कर रहा है बेटा। 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 180, 180 और 40, 220 नहीं होता है। थोड़ा खुद भी करके देख लेते, आपको समझ में आ जाता बेटा। और खुद से कुछ नहीं करना है आपको, मुझे पता लग गया, खुद से कुछ नहीं करना है, सब मुझसे करवाना है। एग्जाम में भी सवाल मुझसे ही करवाओगे मुझे लग रहा है, आप फोन करके सर ये सवाल बताओ इसका उत्तर क्या होगा, है नहीं। अगला सवाल दोस्तों आप सबके सामने पेश है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ क्या होगा। वेतन का व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं वेतन था 100, मान लेते हैं उसका वेतन बोलो पहले कितना था, 100 था। वेतन कितना था पहले, 100 था। अब उसका वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया मतलब 120/100। पहले वेतन 20% बढ़ा दिया मतलब 120/100। फिर 20% घटा दिया मतलब 80/100। पहले 20 बढ़ा दिया 120/100, फिर 20 घटा दिया मतलब 80/100। प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, बोलो 100 से 100 हो गया, 0 से 0 हो गया, यानी 12 अट्ठे छिन्नू, 12 अट्ठे छिन्नू। मतलब पहले वेतन कितना था 100, बाद में वेतन कितना हो गया, छिन्नू। पहले वेतन 100 था, बाद में छिन्नू हो गया। पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो ऐसे बढ़ाने और घटाने के चक्कर में जो 100 रुपया मिलता था अब छिन्नू रुपया ही मिल रहा है। बोलो कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। मतलब 4% की बोलो क्या आ गई, वेतन में कमी आ गई। 4% डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड का मतलब कमी होना, इंक्रीज्ड का मतलब वृद्धि होना। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरी बात सुनो, मैं इसका बताऊं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान देना हमेशा। जब भी x% की वृद्धि हो और x% की कमी हो, जब भी x% की वृद्धि और x% की कमी हो, तो जो बेटा परिणाम होगा ना, परिणाम होगा बेटा x²/100% हानि, कमी। ये बेटा फिक्स बात है, ये कभी चेंज नहीं होगा। गणित में ध्यान रखना, जब भी दोस्तों सेम ही वृद्धि हो और सेम ही कमी हो तो हमेशा कमी होगी, तो हमेशा क्या होगी बेटा, कमी होगी। और कमी कितनी होगी, x²/100। ये दोस्तों खुद ये सवाल कई बार आया हुआ दोस्तों, ये फॉर्मूला खुद दोस्तों कई बार पूछा हुआ फॉर्मूला है। बस अब आप क्या कर दो, यहाँ x का मान 20 दे रखा है ना, तो 20 का स्क्वायर/100, 20 का स्क्वायर/100। x का मान 20 है ना बेटा, यहाँ पर 20 की वृद्धि और 20 की कमी, 20 की वृद्धि 20 की कमी, यानी x का मान 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, 400। 20 का वर्ग 400/100, मतलब 20 काट लो, यानी 4% कमी। बोलो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4% कमी आ जाएगा। ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, 4% डिक्रीज्ड। हाँ जी बेटा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को, 4% डिक्रीज हो जाएगा। तो आप चाहो तो वो 100 मानकर करो या ऐसे फॉर्मूला लगाओ,
ये आपकी इच्छा है दोस्तों। हाँ जी बेटा, सही है बेटा। आगे बढ़ू क्या? अरे एकदम ओके है, आगे बढ़ लूं मैं अब? कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल देखो, सेम सवाल है। किसी वस्तु पर दर 10 की वृद्धि 10 की कमी, कितने प्रतिशत परिवर्तन? मैं बता रहा हूं, अभी मैंने बोला ना परिणाम क्या होगा जब सेम ही वृद्धि हो और सेम ही कमी हो। तो मैंने अभी अभी सिखाया x² बटा 100% कमी, सिखाया था ना अभी। तो बोलो x का मान क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बटा 100% कमी। अभी सिखाया था वही लगा रहा हूं बेटा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 बटा 100। बोलो 100 से 100 कट गया, मतलब क्या आ गया, 1% कमी। बोलो क्या आ गया, 1% कमी आ गया, 1% डिक्रीज्ड, 1% डिक्रीज। और चाहो तो इसको 100 वाले से कर लो। माना पहले जो है वस्तु जो है 100 की थी, बाद में 10% कमी करी, 90 बटा 100 वैल्यू हो गई, फिर 10% बढ़ाई, मतलब 110 बटा 100 हो गई। तो बेटा 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगी, 99 हो गया। 100 से 99 हो गया, 1% बोलो क्या हो जाएगी, कमी। तो आंसर क्या है, 1% कमी। भले आप x वाले से करो, भले आप 100 वाले से करो, आपकी इच्छा होगी बेटा। हमेशा कमी, ये ध्यान रखना, डिक्रीज होगा, वृद्धि कभी नहीं होगी, बस ये ध्यान रखनी है आपको बात। बोलो बात समझ गए क्या? हाँ जी, पिछला क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते बेटा। हाँ जी सर, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्या करूं? ऐप में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ढूंढो बेटा ऐप में, इनको भेजो ना ऐप में। वो क्वेश्चन कहाँ पड़े हैं, भेजो इनको, कमेंट कहाँ पड़ा है ऐप में, भेजो हाथों हाथ। तो भैया वो क्वेश्चन ऐप में है, थोड़ा आप ढूंढ लेना। क्लासरूम मटेरियल में सारे सवाल पड़े होंगे, मेरे नाम के फोल्डर में होंगे।